घिनौनी नज़रें। काफ़ी समय पहले की बात है। अनीता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। अनीता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना? इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ ही जाती है। पर बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब अनीता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ अनीता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। अनीता बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज है और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब अनीता ने पूनम से कहा, पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी अनीता ने कहा, तो बताना, उस इंसान ने क्या कहा है तुझे? तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी अनीता ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर अनीता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग अनीता को भेजी। जब अनीता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। अनीता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का भी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका था और अनीता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी अनीता को बताई। अनीता का पति बहुत अच्छा इंसान था। जब उसे इस मामले का पता चला कि पूनम को कोई परेशान कर रहा है तो उसने तुरंत ही एक्शन लेने के लिए कहा। अगले दिन ही अनीता और उसके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है, जो अक्सर पूनम का पीछा किया करता था और पता नहीं कितनी लड़कियों को परेशान किया करता है। वह मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे ही रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बन जाती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो उसे डरकर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज के सामने लाकर पुलिस की सलाखों के पीछे करा देना चाहिए और लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।